Okay, let's start exercise number third, 3b.3. Find the equation of circle which passes through 3 points. इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है जो कि 3 पॉइंट से पास हो रहा है, 1 1 2 -1 3 -2। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं इस पॉइंट से पास कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ सर्कल को, पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप लोग 1 1 पुट कर दो, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 2g1 प्लस 2f1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2g 2f c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन सिमिलरली फिर x और y का वैल्यू कहाँ पुट करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा। इक्वेशन 1 में तीनों वैल्यू पुट करना है हमको, तो 1 1 पुट कर दिया। अब सेकंड पुट करूंगा 2 1, पुटिंग 2 - 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में 2 - 1 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2g x कितना है 2 2f - 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। देन 4 प्लस 1 प्लस 4g माइनस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 4g माइनस 2f प्लस c प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब 3 और 2 पुट करेंगे, पुटिंग 3 - 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में 3 और 2। अब डायरेक्ट मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ, 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। 9 प्लस 4 13 प्लस 2g 3 इंटू 6g माइनस 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 6g माइनस 4f प्लस c प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए बेटा, 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, और यहाँ पे 3 अननोन है g f और c। इसके वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सब एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में g के वैल्यू को एलिमिनेट करूंगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मैं प्लस कर रहा हूँ, तो 2f और 2f क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, f हट जाएगा। प्लस 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 ये एलिमिनेट हो गया, ये हो गया 6g प्लस 2c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब देखो यहाँ पे 2 अननोन आ गए। अब मैं सॉल्व करूंगा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में f को फिर से एलिमिनेट करूंगा, f को एलिमिनेट करना है। ठीक है, इधर मैं रफ कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, हमको g f और c का वैल्यू फाइंड करना है और उसको यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा सर्कल का। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 इसको दिया, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए
इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4f और यहाँ पे ऑलरेडी 4f है, माइनस इक्वेशन नंबर 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 3 को और उसको 4 से माइनस कर देना, तो ff एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा ये 8, ये 4, ये 2 और ये 10। अब 4 से माइनस कर दो, 6g माइनस 4f प्लस c प्लस 13 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस ये प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2g प्लस 3c, ये तो पड़ जाएगा, प्लस 23 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, देखिए यहाँ पे दो अननोन है, g और c, f एलिमिनेट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, मैं अब इधर सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 6g हो जाएगा, 6g प्लस 9c प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 69 हो जाएगा, ये 69 is equal to 0. Then 6g plus 2c plus 7 is equal to 0. Now minus minus minus, ये हो जाएगा 7c plus 62 is equal to 0. Then c is equal to minus 62 upon 7. बड़ा सिली मिस्टेक हो गया एक छोटा सा, 2c माइनस सी कितना होगा, c होगा, 10 माइनस 13 तो यहाँ पे माइनस 3 आएगा। अब हम इक्वेशन 6 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस 3 और यहाँ पे आएगा आपका माइनस 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस 9 और ये 16 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो c का वैल्यू, ठीक है, क्या था, 6g is equal to minus 2 into 16 minus 7, minus 32 minus 7 6g, g is equal to minus 39 upon 6, ठीक है, कैंसिल होगा क्या, यस, 3 के टेबल से 13 2 माइनस 13 अपॉन 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ g एंड c इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में आप पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 आप लोग पॉज करके लिखे हो ना, उसको नोट कर लेना। ये देखो, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है, पुटिंग वैल्यू ऑफ g एंड c इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में g और c का वैल्यू पुट कर दो तो f का वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस 13 अपॉन 2 प्लस c का वैल्यू कितना है, 16 प्लस 13 इज इक्वल टू 4f, तो ये 2 1 2 3 माइनस 39
प्लस 29 इज इक्वल टू 4f। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/2। ये f का वैल्यू आ गया, -5/2 और -13/2। ठीक है, अब c का वैल्यू भी पता चल गया हमको, g का वैल्यू भी पता चल गया और f का वैल्यू भी पता चल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, g और f इन इक्वेशन नंबर 1, यही आपका फाइनल आंसर है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, चलो पुट करते हैं। y² प्लस 2, g का वैल्यू कितना है, -13/2x, f का वैल्यू -5/2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, x² प्लस y² -13x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है। चेक कर लेते हैं आंसर, यस राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसा आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोग सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 - 2 4 - 3 एंड whose center lies on 3x plus 4y is equal to 7। देखिए, एक सर्कल है, वो कहाँ से पास हो रहा है बोल रहे हैं बेटा, x और y का वैल्यू दिया हुआ है 3 - 2 और दूसरा पास हो रहा है कहाँ से, -2 और 0, और यहाँ से सेंटर से एक लाइन पास हो रहा है। सेंटर क्या है इसका, -g -f, और कौन सा लाइन पास हो रहा है, 2x 3x 3 - 2 -2 0। ठीक, 2x - y इज इक्वल टू 3। ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, इतना हमको गिवन है और हमको फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलो फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, x² प्लस y² 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। पुट कर दो बेटा वैल्यू को, वैल्यू को कैसे पुट करोगे, यहाँ 2 पॉइंट से पास हो रहा है 3 और -2 और -2 और 0। तो सबसे पहले जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पासिंग थ्रू 3 और -2, x और y का वैल्यू दिया हुआ है, उसको पुट कर दो। x का वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर, y का वैल्यू -2 का स्क्वायर 2g 3 2f -2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9 + 4 + 6g -4f प्लस c इज इक्वल टू 0। 6g - 4f प्लस c प्लस 30 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब कहाँ से पास हो रहा है, -2 और 0, पासिंग थ्रू -2 और 0। अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो फिर से, कहाँ से पास हो रहा है, -2 और 0। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो कहाँ से पास हो रहा है, -2 और 0। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अभी हम वहाँ पुट करेंगे। x² में 2 का स्क्वायर का 4 प्लस 0 -4x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 4x में 4g प्लस c माइनस c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब फोर्थ इक्वेशन कैसे बनेगा, जो लाइन है वो सेंटर से पास हो रहा है, तो g x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -g और y का वैल्यू -f। जहां से लाइन पास हो रहा है, जिस कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है उस कोऑर्डिनेट को हमको पुट करना है लाइन के इक्वेशन में। देखिए तो क्या हो जाएगा, 2g - 2g
और प्लस ये देखो ऐसा पुट करेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 2x में क्या पुट करूँगा माइनस जी और y में माइनस एफ इज इक्वल टू 3। तो कितना जाएगा माइनस 2g प्लस एफ इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, और किसको एलिमिनेट करेंगे हम लोग, सी को एलिमिनेट करेंगे, सी को हटाएंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 3। चलो मैं डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, अब यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है, इसका ध्यान देना। 6g माइनस 4f प्लस c प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4g प्लस 0 माइनस c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको प्लस करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को प्लस करोगे तब c एलिमिनेट होगा। तो c को हटा दो, ये हो जाएगा बेटा आपका 10g माइनस 4f और ये प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देन दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करना है और वहां से g और f का वैल्यू फाइंड करना है हमको, ठीक है। नाउ इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको इक्वेशन नंबर 5 से ऐड कर दूंगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस 10g प्लस 5f माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 10g माइनस 4f प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ऐड कर दो इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऐड करूंगा तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो f का वैल्यू कितना आ गया 6। पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में f का वैल्यू पुट करना, पुटिंग वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 5। तो g का वैल्यू कितना आएगा बेटा, g इज इक्वल टू 24 उधर चले जाएगा और 9 से माइनस हो जाएगा। 24 को 9 से माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 बाई 10। तो g का वैल्यू आएगा 3 बाई 2। इसका आंसर कितना आएगा g का 3 बाई 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में g का वैल्यू पुट कर दो तो c का वैल्यू आ जाएगा वैल्यू ऑफ g इन इक्वेशन नंबर 3। g का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। 4 g का वैल्यू कितना है 3 बाई 2 माइनस c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये 1 जा और ये 2 जा, 6 माइनस 3 बटा 2। c का वैल्यू कितना आ गया 2। अब c g और f का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। चलो बनाते इसको, पुटिंग वैल्यू ऑफ g f एंड c इन इक्वेशन 1। x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2x 2 इंटू 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 और 2 कैंसिल, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट। ओके।